नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दत्त संप्रदाय दीक्षा के बारे में जो भी प्रश्न साधकों ने पूछे थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो अगर आप भी दीक्षा लेकर आपकी समस्या के निवारण हेतु अगर दत्त संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहला प्रश्न बहुत सारे साधकों ने पूछा कि कौन से प्रकार की दीक्षा हम ले सकते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की दीक्षाएं होती है। सबसे पहले है नाम दीक्षा, दूसरी है मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा और तीसरी है गुप्त बीज मंत्र दीक्षा। तो आप इसमें से अभी जो आने वाली तिथि है वहाँ पे केवल 2 दीक्षाएं ले सकते हैं। एक तो नाम दीक्षा ले सकते हैं या मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा ले सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न साधकों ने पूछा था कि हमें दीक्षा के माध्यम से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो दीक्षा के माध्यम से आपको जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो आपको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये जो मंत्र है वो हर साधक का अलग रहता है। इसकी वजह से उसके विशेष कर्म दशा के अनुसार उसे मंत्र दिया जाता है। इस मंत्र के माध्यम से या फिर इस साधना से जुड़कर, दीक्षा से जुड़कर साधकों के अनेक प्रकार के सांसारिक प्रश्न का नाश हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बाहरी बाधा, तंत्र बाधा या फिर कोई बाहरी शक्ति हो जो साधक को परेशान कर रही हो, उसका नाश हो सकता है। आर्थिक समस्या में कमी आना, अनेक प्रकार के रोगों में कमी आना, मन का उत्साह बढ़ना, आंतरिक शक्ति बढ़ना और आत्मबल का ज्ञान होना, इसके साथ में ही कुंडलिनी जागरण हो या फिर उनको ध्यान लगना हो, समाधि अवस्था की प्राप्ति हो, ऐसे तमाम लाभ साधकों को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न ये है कि क्या हर साधक का मंत्र एक ही होता है या अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ पे जब भी साधक कोई गुरु दीक्षा के लिए पूछते हैं तो उसके कर्म दशा के अनुसार उसको योग्य मंत्र दिया जाता है। 2 साधकों का एक ही मंत्र नहीं होता, हर साधक का उनका अलग अलग मंत्र होता है जो उनको विशेष तौर पर दिया जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, क्या इस दीक्षा के माध्यम से कुंडलिनी जागृति होती है क्या और उसमें कितना समय लगता है। तो हाँ, ये कुंडलिनी शक्ति जागरण दीक्षा है। इसमें नाम दीक्षा में भी एक विशेष ऐसा संकल्प होता है, या अगर शक्तिपात है, मंत्रयुक्त शक्तिपात है, तो उस मंत्र को ही आपको साधना करनी पड़ती है। उस मंत्र की साधना से कुंडलिनी शक्ति अपने आप कार्य करती है, क्योंकि आप किसी भी पुस्तक से, ग्रंथ से उठाकर मंत्र का पढ़ना और ससंकल्प युक्त होकर जब गुरु मंत्र देते हैं तो उस मंत्र की साधना करते हुए उस मंत्र की शक्ति को जागृत करना ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जब गुरु आपको संकल्प पूर्वक कोई विशेष मंत्र देते हैं तो उसकी शक्ति जागरण का कार्य गुरु करते हैं। इसलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया से आपकी कुंडलिनी जागृति होती है। इसमें अगला प्रश्न पूछा ये गया है कि दीक्षा लेने के लिए अंतिम तारीख क्या रहेगी। तो ये जो तारीख है, दीक्षा की जो तारीख है, वो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करना होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही आप संपर्क करेंगे, आपका नाम क्या है, आप कौन से कारण के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं, आपने इससे पहले कभी साधना की है या नहीं की है, ऐसी तमाम बातें जो भी रहेगी वो आप हमें बोलेंगे। उसके बाद आपकी सभी चीज़ें देखकर हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो आपके साथ बात करेंगे और उसके बाद आपको दीक्षा की संपूर्ण जो विधि है वो बताई जाएगी। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि आप मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा लेने के लिए योग्य है तो आपको बताया जाएगा, नहीं तो आपको नाम दीक्षा लेने के लिए कहा जाएगा। दीक्षा की जो तारीख है वो 4 तारीख रहेगी, 4 अक्टूबर 2024, यानी कि रविवार का दिन रहेगा। तो 4 तारीख को दीक्षा है, लेकिन आपको जो आपका कन्फर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी, यानी कि इसी माह की 20 तारीख से पहले करना होगा, तभी जाकर आगे आपको सामग्री और बाकी की चीज़ें पहुंचाना मुमकिन होगा। और जो लोग शक्तिपात दीक्षा जिन्होंने ली है
उनको ही गुप्त बीज मंत्र दीक्षा प्राप्त हो सकती है। तो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के बारे में एक प्रश्न है कि हमने शक्तिपात दीक्षा नहीं ली है तो क्या हमें गुप्त बीज मंत्र दीक्षा मिल सकती है क्या, या हमने नाम दीक्षा ली है उसके बाद आपको हमें गुप्त बीज मंत्र दीक्षा मिल सकती है क्या। तो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा केवल उन्हीं साधकों को प्राप्त होती है जिन्होंने शक्तिपात दीक्षा ली हो। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें बहुत तरीके से हमारे ऊपर विविध प्रकार के प्रयोग किए हैं, तंत्र प्रयोग है, हमें बाहरी बाधा है, ऐसा बार बार हमारे साथ होता है। क्या हमें दीक्षा लेनी चाहिए क्या और उससे लाभ होगा क्या। तो जब भी आप किसी गुरु शक्ति के अंतर्गत आते हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो गुरु शक्ति, गुरु की संपूर्ण जो परंपरा है वो आपका संरक्षण करती है और उस संरक्षण के माध्यम से आपको संपूर्ण सुरक्षा कवच उस साधना प्रणाली का प्राप्त होता है जहाँ से आप दीक्षा लेते हैं। इसके साथ में और एक प्रश्न पूछा गया है कि हमें समाधि अवस्था को प्राप्त करना है, हमें समाधि अवस्था की अनुभूति चाहिए। हम नित्य नियम से साधना करते हैं, नहीं किसी प्रकार की हमें अभी तक अनुभूति आई है, नहीं किसी प्रकार से हमें अंदर से कोई आज तक एक विशेष ऐसा दृष्टांत प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए क्या हमें दीक्षा लेनी चाहिए ना या नहीं चाहिए। तो अभी तक जो आपने साधना की होगी इससे पूर्व, उससे अगर आपको अनुभूति नहीं आ रही, इसका कारण है कि सिर्फ आप मंत्र की साधना कर रहे हैं। मंत्र के पीछे जो शक्ति है उसको जब तक गुरु जागृत नहीं करते तब तक अनुभूति आना मुमकिन नहीं है, और इसलिए आपको दीक्षा लेकर ही मंत्र के द्वारा साधना करनी चाहिए। अगर नियमों का पालन करने की तैयारी है, आप अगर भगवान दत्तात्रेय के विशेष तरीके से साधना मार्ग से उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप दीक्षा लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अनुभव लेकर देखें। हमारे यहाँ पे साधकों को बहुत ही विशेष तरीके से अनुभव आए हैं। और एक अंतिम प्रश्न लेना चाहेंगे कि इस दीक्षा के माध्यम से क्या क्या अनुभूति आती है। तो दीक्षा के समय या दीक्षा के बाद भी जैसे जैसे साधक साधना करते हैं वैसे वैसे उन्हें विविध प्रकार से प्रकाश दिखना, अपने आप प्राणायाम होना, इसके साथ में ही ध्यान लगना, इसके साथ में समाधि अवस्था की प्राप्ति होना, आपको आगे चल के विविध प्रकार की सिद्धियों की अनुभूति आना, इसके साथ में भूत भविष्य वर्तमान दिखना, पूर्व जन्म का ज्ञान होना, ऐसे हजारों अनुभव हैं। हमारे साथ तो ऐसे भी साधक हैं जो जब साधना करते हैं तो उन्हें उनके इष्ट भी दिखाई देते हैं, वो समाधि अवस्था को भी प्राप्त करते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की अनुभूत साधक हमारे पास है। तो इस तरीके से जो भी साधक इस संप्रदाय से जुड़ना चाहते हो, अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से जल्दी संपर्क करना है। आपको आखिरी तारीख 20 तारीख है, लेकिन 20 तारीख से जितने पहले आप सभी चीज़ों के बारे में हमें बताएंगे उसी तरीके से हमें भी आप तक सभी चीज़ें पहुंचाना या आपको योग्य मार्गदर्शन करना आदि चीज़ें करने में आसानी होगी। तो आपका नाम, आपका दीक्षा लेने का कारण, और अगर आपके मन में इसको छोड़कर कोई सवाल है तो वो ज़रूर हमें भेजें, हम आपका योग्य तरीके से उत्तर देंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।